नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक रिसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे जो कि पीओके, गिलगित बल्तिस्तान और इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर उस रीजन के बारे में है। ये जियोपॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले घटनाक्रम से चलते हैं बहुत ही तेज़ी से और हम कंक्लूड करेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है इस रीजन में। तो सबसे पहले 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करने का परमिशन दे देती है। इसके बाद इंडिया इसका ऑफिशियल चैनल से रिएक्शन देता है और उस रिएक्शन के बाद इंडिया वहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर फोरकास्ट जब करता है तो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को इंक्लूड कर देता है। ये वेदर फोरकास्ट रेडियो का आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल पे भी प्रसारित होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसके रिएक्शन में पाकिस्तान भी वेदर फोरकास्टिंग में जो इंडियन पार्ट है कश्मीर का, उसका भी वेदर फोरकास्टिंग अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंक्लूड कर लेता है। हालांकि दोनों का वजन सेम नहीं है कि इंडिया ने जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को इंक्लूड किया है और पाकिस्तान ने जो इंडियन कश्मीर के पार्ट को इंक्लूड किया, दोनों का वजन बराबर नहीं है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। उसे हम थोड़ी देर बाद में समझ। तो ये घटनाक्रम था। हम अगर थोड़ा डिटेल समझने के लिए अगर हम इस एरिया को ज्योग्राफिकली पहले समझ लें तो ये देखिए गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है और ये पीओके का एरिया है। इंडिया इन दोनों को ही पीओके का एरिया बोलता है, जबकि पाकिस्तान इसे गिलगित बल्तिस्तान बोलता है और इस एरिया को आज़ाद कश्मीर बोलता है। हिस्टोरिकली ये पूरा पार्ट कश्मीर का पार्ट है। इसमें से कुछ पार्ट को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ पार्ट है जो 1962 वार में हमसे चाइना ले चुका है। तो ये जो इलीगल ऑक्यूपेंसी है जो पाकिस्तान ने कर रखा है वो काफ़ी हद तक इसे दो प्रोविंस में डिवाइड करके ये ऑटोनोमस रीजन उसने बनाया। ये एरिया पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया में आप देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इस एरिया में मिनरल्स बहुत हैं और दूसरा इंपॉर्टेंस है कि अभी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसे सीपेक के नाम से भी जाना जाता है, वो इसी रीजन से पास कर रहा है। और आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये रीजन इंडिया के पास नहीं होता, जो भी हमने 1947 में वार हुआ या उसके बाद हुआ, अगर ये किसी ढंग से हमारे पास होता तो इस रीजन का भी जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होता। जो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया से दुश्मनी कर रहा है, ये बहुत हद तक चेंज होता। डायरेक्ट कोई बॉर्डर टच नहीं होता पाकिस्तान का चाइना के साथ, तो अगर उन्हें इस रूट से पास करना है तो इंडिया के परमिशन से पास करना होता और भी बहुत तरीके के जियो पॉलिटिकल इशू डिफरेंट होते हैं। और इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान में इसके ऑटोनॉमी को तो रिड्यूस किया ही जा रहा है, बट कि यहाँ पे चाइना के आर्मी को भी अलाउ कर दिया गया, जो कि 2010 के न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं और फिर विकीलीक ने भी इसे कंफर्म किया था 2012 के अपने केबल्स लीक में कि वहाँ पे 7,000 to 10,000 चाइनीज आर्मी है और मोस्टली वो आर्मी जो है वो सीपैक प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो चाइना के इन्वेस्टर्स गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा पाकिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में। तो पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंस है और अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस को आप देखिए तो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस एक बार नहीं 4 बार बन चुके हैं। हमारे कंट्री में जैसे अमेंडमेंट हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप करके नए कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। तो पहली बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था, फिर 1962 में बना, फिर 1970 में बना और जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1974 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो हुए ही हैं। इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए तो इसमें पीओके, जिसे वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान दोनों ही चारों ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है पाकिस्तान का पार्ट। इसे एक ऑटोनोमस रीजन बोला जाता है। ये आप एक बार सोच रहे होंगे कि वो अभी तक उस ऑटोनोमस रीजन को फुल्ली इंटीग्रेट क्यों नहीं किया है पाकिस्तान में। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो पाकिस्तान का वर्जन है कि पूरा कश्मीर उनका पार्ट है, तो कश्मीर को एक ऑटोनोमस रीजन बनाने के लिए ही वो यूनाइटेड नेशन में एडवोकेसी करता आया है। तो अगर जो रीजन उनके पास है उसकी ऑटोनोमी वो रिड्यूस कर देंगे तो उनका वर्जन अगर मानिए तो उनका वर्जन जो है कि हम पूरे कश्मीर को एक दिन वापस लेंगे और उसे ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे, तो ये केस उनका यूनाइटेड नेशन में कमजोर होता है। ऑटोनॉमी की बातें आप देखिए तो आज़ाद कश्मीर जो है, जिसे हम पीओके बोलते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान, दोनों की ऑटोनॉमी डिफरेंट लेवल पे है। पहले तो दोनों ही ऑटोनोमस रीजन था, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अभी भी आप देखिए तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होता है, जैसे कि किसी प्रोविंस में होता है।
उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट रूल एबॉलिश कर दिया था 1974 में। स्टेट सब्जेक्ट रूल उसी तरीके का होता था जैसे इंडिया में आर्टिकल 35A था कि बाहर के लोग लैंड नहीं परचेज कर सकते हैं, या उस टाइप के और भी बहुत सारे एक्ट्स। इंडिया में वो अभी रिसेंटली एबॉलिश किया गया है। पाकिस्तान ये एक्ट 1974 में ही एबॉलिश कर चुका था, और उतना ही तक नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोगों को इंसेंटिवाइज किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और ज़मीन खरीदें। इसके कारण गिलगित बल्तिस्तान के जो ओरिजिनल लोग थे वो अब शायद गिलगित बल्तिस्तान में कम बचे हैं, और पंजाब के बहुत सारे लोग उस रीजन में आ गए हैं, तो वहाँ का डेमोग्राफी भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में एक गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 में लाया गया, जिससे गिलगित बल्तिस्तान की ऑटोनॉमी को फर्दर रिड्यूस किया गया, और जो बची खुशी कसर थी वो गिलगित बल्तिस्तान रिफॉर्म ऑर्डर 2018 में लाया गया, जिसमें कम्प्लीटली उसे पाकिस्तान में इंटीग्रेट करने की बात किया जा रहा है, और इसे अब ऑटोनोमस रीजन नहीं बोला जा रहा है, अब सेमी ऑटोनोमस। सो इस एक्ट के तहत गिलगित बल्तिस्तान को फॉरेन अफेयर, डिफेंस के मामले में कोई भी स्टेटमेंट देने से रोक दिया गया है, जबकि पीओके पे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस एक्ट के तहत पाकिस्तान को और भी ज़्यादा पावर मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि वो गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसको आज़ाद कश्मीर या पीओके से डिफ्रेंशिएट भी करता है। आप एक नीचे विकिपीडिया का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इन सारी बातों को इस स्नैपशॉट में दिखाया गया है। सो जब भी कोई रिफॉर्म या कोई एक्ट्स लाए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, इंडिया हमेशा से प्रोटेस्ट करते आया है। लेकिन इस बार जब इलेक्शन करवाने की बात होती है तो इंडिया सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रुकता है, बल्कि एक स्टेप आगे जाता है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस रीजन का वेदर फोरकास्टिंग भी करने लगता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बाद जो भारत सरकार की रेडियो है आकाशवाणी, वो भी करने लग जाती है, और दूरदर्शन भी करने लग जाती है। याद करिए, आकाशवाणी जो है गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी हद तक सुना जाता है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हर दिन मौसम की जानकारी भारत के सूत्रों से मिलेगी। ये एक वहाँ के लोकल लोगों पे फ़ायदा हमें मिलने वाला है। उसके अलावे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके सेंटर्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कई जगहों पे हैं, जिनका कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पूरे वर्ल्ड को रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में डिवाइड किया है। ये 6 सेंटर्स हैं, और उसमें से इंडिया भी एक सेंटर है। तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का ये रोल है कि वो अपने नेबरिंग छोटे छोटे कंट्री को वेदर के बारे में अर्ली अलार्म कर सके, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी ये रिपोर्ट दे सके। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट देता है, और सारे नेबरिंग कंट्रीज को भी इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी वो रिपोर्ट देता है, क्योंकि इंडिया रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का पार्ट है। आप एक बार रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का आप मैप देख लीजिए, ये विकिपीडिया से लिया गया है, जिसमें कि इंडिया भी एक सेंटर है, और इंडिया इन चारों। तो यहाँ पे एक डिप्लोमेसी ये है कि इंडिया ये रिपोर्ट तो फ्रीक्वेंटली सारे कंट्रीज को भेजता ही है। जब भी एक रिपोर्ट भेजा जाएगा तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान और पीओके उस हर रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट भेजेगा तो उस हर रिपोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओके इंक्लूड होगा। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली ग्लोबली हम इसे रिपीट करते रहेंगे कि ये हमारा पार्ट है, क्योंकि हम हर बार हर दिन मौसम फोरकास्ट हर कंट्रीज को हम ये देते रहते हैं। सो ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फायदा कंपेयर टू पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। अब हम आते हैं कि हमने जब ऐसा किया तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था इस पे। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जो 10 मई को उन्होंने वीडियो अपलोड किया है वेदर फोरकास्ट का, उसमें उन्होंने जो इंडियन कंट्रोल जम्मू कश्मीर है उसका भी वेदर फोरकास्ट किया। तो ये था इस कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।